इस महीने में रोजा रखो इबादत, तरावी पढ़ो इबादत, सो जाओ इबादत, सहरी का इंतजार इबादत, इफ्तारी का इंतजार इबादत है ना। आप सदका करते हैं इबादत, आप किसी के साथ भलाई का काम करते हैं इबादत। ये जो महीना है ना, इसकी एक एक घड़ी रहमत बढ़े। इस महीने की एक एक घड़ी क्या है? रहमत भरी, रहमत भरी है। इस महीने में हमें चाहिए कि हम खूब नेकियां करें। पूरा साल तो अपने से होती नहीं है, चलो इस एक महीने में कम से कम इतनी नेकियां तो बंदा कर ले ना, इतनी नेकियां कि वो जो पिछले हैं वो सारे इजाले हो जाएं। वो क्या जाए? इजाले हो जाएं। वैसे कभी भी गुनाह करना नहीं चाहिए। आपको एक वाकया सुनाओ, सुभान अल्लाह के आप इतने स्टैंड होकर मुझे देख रहे हैं अल्लाह के बंदे। आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक काफिर था, यहूदी था, वो अपने बेटे के साथ ना बाजार में जा रहा था। दोनों बाप बेटा बाजार में जा रहे हैं। अब बेटे ने अपनी जेब के अंदर हाथ डाला, जेब से कोई चीज निकाली और खाना शुरू कर दी। यहूदी को बड़ा गुस्सा आया, उसने जोरदार तमाचा अपने बेटे के मुंह पे रसीद कर दिया, सन्नाटेदार तमाचा अपने बेटे के मुंह पे रसीद कर दिया। कहने लगा तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम मुसलमानों के बाजार में एलानियां खा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि बाबा खाते तो आप भी हैं, आप कौन सा रोजे रखते हैं, खाते तो आप भी हैं। उसने कहा मैं खाता हूँ लेकिन मैं छुप के खाता हूँ। मैं खाता हूँ, कैसे खाता हूँ? छुप के खाता हूँ, क्योंकि ये रमजान का महीना है। मुसलमान इस महीने का अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, इस महीने में इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, रोजे रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, इफ्तारियां करते हैं, सहरियां करते हैं। इस महीने का बहुत ज्यादा अदब करते। लोग की सारे छाड़ देंगे ने। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई बंदा माह रमजान में एक रोजा जानबूझ कर छोड़ दे, फिर बाद में वो इस रोजे की फजीलत को पाने के लिए पूरी जिंदगी भी रोजे रखता रहे, तो इस एक छोड़े हुए रोजे की फजीलत को नहीं पा सकता। इस एक रोजा जो उसने छोड़ा है, इसकी फजीलत को वो नहीं पा सकता। तो रमजान के जो रोजे हैं ये हमारे ऊपर फर्ज है। ये क्या हमारे ऊपर फर्ज है? अगर वो जानबूझ के एक रोजा भी छोड़ेगा तो क्या उस बंदे के बारे में बहुत सख्त वईद है कि अगर वो पूरी जिंदगी रोजे रखता रहे, तब भी इस एक रोजे की जो मिसिंग की वजह से नुकसान हुआ है, इस नुकसान की कमी पूरी नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना है? रोजे रखने ना, फिर बल्कि रोजा होगा सबका। अल्लाह की कसम, इस महीने को लाखी महीना कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ऐसा मुकद्दस महीना है कि जब ये महीना तशरीफ लाता है और इस महीने में अगर कोई बंदा नफिल पढ़े, क्या पढ़े? नफिल पढ़े, तो उसको फर्ज का सवाब, उसको कौन सा सवाब मिलेगा? फर्ज का सवाब। और अगर कोई बंदा फराइज को अदा करे तो अल्लाह पाक उसके जो फराइज होते हैं उनका जो अजर है वो 70 गुना क्या कर देता है? हाई कर देता है। जो सवाब होता है, सवाब का जो रैंक होता है, जो सवाब का मर्तबा होता है, अल्लाह पाक उसको बढ़ा देता है। इतना ये बाबरकत महीना है। और इस महीने के अंदर एक इबादत है जिसको रोजा कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजा। ये इबादत अल्लाह को बड़ी प्यारी है। ये इबादत अल्लाह पाक को बड़ी प्यारी लगती है। क्यों? रोजा एक बातनी इबादत है। रोजा क्या है? एक बातनी इबादत है। मैंने रोजा रखा हुआ है, जब तक मैं अगले बंदे को नहीं बताऊंगा तब तक उसको पता नहीं चल सकता कि इसका रोजा है या नहीं है। ये बातनी इबादत है। और जो बातनी इबादत है ये मेरे रब को बड़ी प्यारी है ना। एक इबादत होती है बंदा एलानिया करता है। जिस तरह नमाज पढ़ते हैं तो हर बंदा आपको देख रहा होता है, मस्जिद के अंदर जितने नमाजी हैं वो सारे आपको देख रहे होते हैं कि ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आपका जो अमल होता है, अमल से ही दूसरा बंदा जज कर लेता है कि ये क्या कर रहा है? इबादत कर रहा है, ये नमाज पढ़ रहा है। लेकिन जो रोजा है ना, ये बातनी इबादत है। और दूसरी बात ये है कि ये जो महीना है, इस महीने में एक तो हो गया रोजा, और रोजा ऐसी इबादत है, इतनी प्यारी इबादत है, इसके बारे में सुनिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के अंदर जितने भी नेक अमाल हैं उनकी जो जज़ा है, जज़ा के बारे में कुरान के अंदर, अहादीस के अंदर बयान कर दिया गया कि नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, ठीक है ना।
کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ اگر کیا کرو گے؟ صدقہ دو گے تو بری موت سے بچ جاؤ گے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھے گا نا، روزے کی جزا میں خود دوں گا، روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہمارے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی جزا میں خود ہوں، اس کی جزا کیا ہوں؟ میں خود ہوں۔ اور حدیثوں کے اندر آیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8 دروازے ہیں۔ اور کہتے ہیں 8 دروازوں میں ایک دروازہ جس کا نام ہے باب الریان۔ کیا نام ہے؟ سارے بول دے یار، باب الریان، یہ ایک دروازہ ہے۔ اور کہتے ہیں اس دروازے سے پتہ کون سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ جو روزہ دار ہوں گے۔ یہ دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے، جو روزے رکھیں گے وہ جنت کے اس دروازے سے جس کا نام باب الریان ہے، اس دروازے کے تھرو وہ داخلے جنت ہوں گے۔ اور کہتے ہیں جس طرح اس مہینے میں نیکی کا مورائل ہائی ہو جاتا ہے نا، بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے میں گناہ کرے، کیا کرے؟ گناہ کرے، تو گناہوں کا سلسلہ بھی اسی طرح انکریز ہو جاتا ہے۔ کہ بادشاہ بنے، کیا بنے؟ مصر کے بادشاہ بنے۔ وہی بھائی آپ کے پاس گئے، جب آپ کے پاس گئے تو آپ نے سارے بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ انہوں نے جو میرے ساتھ کیا تھا میں نے ان کو معاف کیا، تو بھی ان کو معاف فرما دے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ پاک سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے آپ کے بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ ایسے ہی سال کے 12 مہینے جو ہیں، ان مہینوں میں رمضان کو وہ نسبت حاصل ہے کہ اگر کوئی بندہ 11 مہینے گناہ کرتا رہے، گناہ ویسے کرنا نہیں چاہیے، گناہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر بعض تقاضائے بشریت بندے سے گناہ ہو جائیں، گناہ سرزد ہو جائیں، اور بندہ کیا کرے؟ رمضان کا مہینہ جب آئے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کرے، سینا نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہو چکی ہیں ان کی اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو میرا مالک بڑا رحیم ہے، میرا مالک بڑا غفور رحیم ہے۔ وہ بندے کے سارے عیبوں کو، سارے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، بندے کو پاک صاف اور منزہ فرما دیتا ہے۔ رمضان 12 مہینوں میں جو شان اللہ پاک نے رمضان کو عطا فرمائی ہے نا، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ یہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے، حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے اللہ پاک جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو اوپن کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔